जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी से गुरु जी की कृपा से ही साझा कर रहा हूँ। दरअसल रोज गुरु जी का मैसेज आता था कि अपना सत्संग साझा कर, अपना शुक्राना अदा कर, और आज मैंने हिम्मत की है। संगत जी, मैं गुरुजी से वर्ष 2024 में जुड़ा अपनी बहन के कहने पर। वो पहले से ही गुरुजी को मानती है और अक्सर डुगरी वाले बड़े मंदिर जाती है। संगत जी, मैं पिछले 6-7 सालों से पूरी तरह डांवाडोल था। मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। पहले गारमेंट्स का एक बड़ा शोरूम था, फिर एक फैक्ट्री, सब कुछ खत्म हो गया था। कोई काम नहीं बचा था और मैंने बहुत ठोकरें खाई थी। जब बहन ने कहा कि गुरुजी की शरण में चल, तो मैं 2024 में पहली बार छतरपुर वाले बड़े मंदिर गया। संगत जी, वहां जाकर जैसे मन को एक शांति सी मिल गई। मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और घर लौटते समय जल प्रसाद भी मिला। यह अनुभव मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास न काम था न पैसा, इतना कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहा था। मेरा छोटा बेटा अभी 4th पास करके 5th में जाने वाला था। हम गांव में रहते थे, लेकिन अब जीरकपुर शिफ्ट हो गए थे। मुझे उसके एडमिशन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। मैंने कई स्कूल देखे थे, लेकिन हर जगह 50,000, 70,000 इतनी फीस थी और मेरे पास तो एक कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने फिर और ढूंढे स्कूल, और गुरुजी का नाम लेकर हम एक स्कूल पहुंचे जो ICSE बोर्ड का था और जहाँ फीस भी सिर्फ 12,500 रुपए थी। मेरे पास संगत जी उतने भी नहीं थे, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पर भरोसा करके छोड़ दिया। स्कूल वालों ने पूछा, आपका बेटा कौन से कॉन्वेंट से है? मैंने कहा, सर वो तो सरकारी स्कूल से है। उन्होंने कहा, फिर तो मुश्किल है। लेकिन फिर बोले, चलो एक टेस्ट लेंगे हम तुम्हारे बच्चे का, अगर वो पास हो गया तो फिर देखेंगे क्या होता है। मैंने हामी भर दी। बेटा टेस्ट देने गया और मैं बाहर बैठकर लगातार गुरुजी का नाम जपने लगा। करीब 2 घंटे हो गए। जब मेरा बेटा बाहर आया तो बाकी सारे बच्चे जो टेस्ट दे रहे थे वो तो 15-20 मिनट में ही आ गए थे। मेरा बेटा 2 घंटे तक अंदर बैठा रहा। बस मेरे मन में ही चल रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। थोड़ी देर बाद मैडम आई और कहा, हम आपके बच्चे को ले रहे हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पर। अगर 1 साल में ठीक चला तो ठीक है, वरना अगली बार नहीं रख पाएंगे। संगत जी, मेरे मन में थोड़ी सी तो राहत मिली। जब हम निकलने लगे, मैडम ने कहा कि अब सीट लिमिटेड हैं तो कुछ एडवांस जमा कर दीजिए। अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी बेटी जो बेटे से बड़ी है वो भी साथ आई हुई थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा अब ये पैसे कहाँ से लाऊं मैं? बेटी ने सुझाया कि एक काम करते हैं पापा, मम्मी से मांग लेते हैं। मेरी पत्नी मुझसे अलग रहती है, मैं अपने बच्चों और माँ के साथ रहता हूँ। मैंने बेटी से कहा, तुम ही बात कर लो, मुझसे तो ऐसे नहीं हो पाएगी बात, किस मुंह से बात करूंगा मैं। उसने बात की और उसकी मम्मी ने 7,000 रुपए उसी के अकाउंट में भेज दिए, जो मैंने जाकर स्कूल में जमा कर दिए। फिर भी मन में एक चिंता बाकी थी कि अब बाकी की फीस, फिर ड्रेस है, फिर किताबें हैं, ये सब कैसे आएंगी। संगत जी, उसी वक्त मैं अपने एक दोस्त से काम के सिलसिले में मिलने गया था। मैंने उससे हिम्मत करके मदद मांगी, बताया कि बेटे का एडमिशन कराना है, पैसों की थोड़ी जरूरत है। उसने बिना एक पल की देरी किए पूरे 30,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। संगत जी, वो जो 30,000 रुपए थे वो सिर्फ मेरे लिए एक रुपए नहीं, मतलब सिर्फ वो रुपया नहीं था मेरे लिए। वो जो ट्रांसफर अमाउंट हुआ वो एक उम्मीद ट्रांसफर करी। ऐसा लगा कि हाँ, है कोई ऊपर जो देख रहा है मुझे, जो मेरे हर काम को सही करवा रहा है। बहुत आराम से सब कुछ हो रहा है, टेंशन हो रही है लेकिन वो चीज सही भी हो जा रही है। और संगत जी, फिर ये सब होने के बाद मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। सच में हमारे गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। अब तो रोज जैसे बेटे को
गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती ही रहती है, कभी 777 में, कभी 555 में, कभी 888, कभी 999। जैसे अनगिनत संकेत रोज तितलियां दिखती हैं जब मैं बेटी को स्कूल छोड़ने या लेने जाता हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं अपने पहले सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कल अगला सत्संग भी जरूर शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले सत्संग के साथ। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से सत्संग शेयर करने का मैसेज दे रहे हैं। आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं अब काफी शांत हो गई हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था, टेंशन होती थी, बट अब मैंने ना सब गुरु जी पर छोड़ दिया है। बिकॉज आई जस्ट आई एम ट्रस्टिंग माई गॉड, माई फादर एंड हिज प्लान्स फॉर मी। आई नो आई एम फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज, बट लेकिन संगत जी वो भी कहीं ना कहीं मेरे कर्मों की वजह से है। अब जब भी डर लगता है या निराशा होती है तो गुरुजी के शब्द या मंत्र जाप सुन लेती हूँ, घर में या फिर हॉल में चला देती हूँ। बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है और हिम्मत भी मिलती है। 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे के दिन मुझे सत्संग में जाने का मन था, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि कहाँ से जा सकते हैं। 7 जुलाई के सुबह ही मेरे हस्बैंड ने किसी के फेसबुक स्टेटस पे सत्संग की इन्फॉर्मेशन देखी और मुझे बता दिया। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई। मैं, मम्मी, मेरी भाभी और हमारे बच्चे सब ने सत्संग अटेंड किया। जब मैं सोच ही रही थी कि क्या पहनूं, मुझे फीलिंग आई कि येलो चुन्नी वाला सूट पहनो और गुरुजी भी आज येलो चोला पहने होंगे। वहां पहुंची तो ऐसा ही था और फिर तो इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। इतनी भीड़ थी पर मुझे गुरुजी ने फर्स्ट रो में बैठाया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुपा। आखिर में बस लंगर प्रसाद नहीं खा पाई क्योंकि कैब आ गई थी, तो अभी भी लगता है कि फुल ब्लेसिंग्स नहीं ले पाई, लेकिन ठीक है जितनी भी थी। गुरुजी से अरदास है कि मुझे ऐसे ही अपने सत्संग में बुलाते रहना। एक और बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरी मेट्स बहुत बदतमीजी कर रही थी। मैंने गुरुजी से बोला कि आप गाइड करो कि मैं क्या इग्नोर करूं इसको या फिर दोनों मेट्स की क्लास लगाऊं या निकाल दूं इन्हें। मैं 1 वीक तक सोचती रही और 1 वीक बाद जाकर मैंने दोनों को सुनाया। अब दोनों काम छोड़ रहे हैं। मुझे बुरा तो लगा कि यार एक तो गलती, ऊपर से फिर बदतमीजी भी कर रही हैं और फिर काम भी छोड़ने की धमकी दे रही हैं। मेरी छोटी बेटी है संगत जी और घर पर ही ऑफिस भी है, तो मेड्स के बिना काफी दिक्कत हो जाएगी। ये सब मैं सोच ही रही थी कि फेसबुक पर एक पोस्ट आई, डर मत बच्चे, ये सब मैंने ही करवाया है इनको सबक सिखाने के लिए। मुझे नहीं पता संगत जी कि अब आगे कैसे होगा, कोई नई मेड मिलेगी समय पर या नहीं, बट अब मैं गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ। वो जो करवाएंगे वो अच्छा ही होगा। मैंने अब ये सोच लिया है। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशंस बहुत ही तनाव भरे रहते थे। वो सही से बात भी नहीं करते थे, हमेशा सिर्फ बदतमीजी और इरिटेट होकर ही बात करने लगे थे। मेरे लिए समय ना होना या फिर बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देना और चीजें भी ऐसी करने लगे थे। मैं बहुत हर्ट होती थी। गुरुजी से बोलती थी कि कोई प्लीज आप इन्हें सद्बुद्धि दो, इनको सही कर दो गुरुजी, ये क्या हो गया इन्हें। और संगत जी, अब कुछ पिछले दिनों से अब वो थोड़ा एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, मतलब वो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर मेरे साथ काफी खराब रहा है। ये चीज अब उन्होंने कही कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद खराब रहा हो, और अब वो समझ रहे हैं इस बात को और अब उस चीज पे काम कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को सही कर सकूं। उन्होंने सॉरी तक बोल दिया संगत जी अपने पुराने बिहेवियर की वजह से। ये तो मतलब मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल काम था कि मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। सॉरी शब्द बोल दिया उन्होंने, लेकिन थैंक यू गुरुजी आपकी सब ब्लेसिंग्स के लिए और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि देने के लिए। आई लव यू फॉर एवर। बस मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा और जीवन में सही राह दिखाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है और मेरे हस्बैंड अंकल का लास्ट ईयर जब ब्लड वर्क हुआ तो उसमें आयरन लेवल काफ़ी लो आया और वो काफ़ी सालों से धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला कि इन्फ्यूजन ले लो बिकॉज दैट इज़ इफेक्टिव। बट मेरे हस्बैंड अंकल ने सप्लीमेंट्स लिए, गुरु महाराज से ब्लेसिंग्स लेके और संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से उनका आयरन लेवल वापस बैक टू नॉर्मल आ गया। लास्ट ईयर उनके लिवर में थोड़ा फैटी लिवर भी आया था, वो भी गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक आ गया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज वो कहते हैं ना कि जब तक गुरु महाराज ब्लेसिंग्स नहीं देते तब तक दवाई भी नहीं लगती है। संगत जी, और गुरु महाराज जब ब्लेसिंग्स दे देते हैं तो उनकी एक निगाह ही काफ़ी है किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे हाथ पकड़ के कर्मों को कटवाते हैं। ये कर्म काटने बहुत मुश्किल थे, बट गुरु महाराज जब अपना आशीर्वाद और अपना सानिध्य हमें देते हैं, उससे बड़ी चीज़ कोई होती नहीं है हमारे पास। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग मुझे और याद गुरुजी करवा रहे हैं। संगत जी, कोई भी जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना, कई बार हम कुछ सोचते हैं कि हम ये शेयर करेंगे लेकिन हम कुछ और शेयर कर देते हैं, बिकॉज गुरु महाराज को पता है कौन सा सत्संग किसके लिए है और बट वो वही शेयर करवाते हैं जो वो कराना चाहते हैं। संगत जी, ये सत्संग पुराना सत्संग है, लेकिन इसमें एक बार क्या हुआ था कि मैंने गुरु महाराज के पुराने सत्संग सुने थे जिसमें गुरु महाराज गाड़ी में बैठते थे और गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मैंने ये सुने थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम एक सत्संग पे गए और सत्संग पे जब हम वापस आ रहे थे, और मेरी आदत है मैं गुरु महाराज से आज्ञा लेती हूँ और कहती हूँ गुरु महाराज आप ही साथ लेके चलो। तो जब हम गाड़ी में बैठे तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है, हमें रास्ते में रुक के डलवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज तो कहते थे कि कहीं बीच में नहीं रुकना, सीधा घर जाके रुकना है। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले तो अब ये गाड़ी सीधा घर जाके ही रुकेगी। तो क्या हुआ संगत जी कि जो पेट्रोल दिखा रहा था वो तो सिर्फ कुछ माइल्स का दिखा रहा था, 8-9-10 माइल का। और उसके बाद क्या होता है कि हम गाड़ी जब चला रहे होते हैं तो वो भी टाइम ख़त्म हो जाता है। अब गाड़ी में कोई पेट्रोल नहीं है लेकिन गाड़ी चले जा रही है और वो सत्संग काफ़ी दूर था घर से। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को देखते हैं, मैं मेरे हस्बैंड अंकल को देखती हूँ और हमें ये पता है कि ये हम नहीं, ये गुरुजी करवा रहे हैं। संगत जी, वो गाड़ी कहीं नहीं रुकी और हम चलते रहे, फाइनली घर पहुँचे। संगत जी, घर पहुँचने के बाद भी वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट हुई और पेट्रोल पंप तक गई, क्योंकि गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया था कि जिसमें गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ से सीधा पेट्रोल पंप जाना, उसके बाद ये गाड़ी नहीं, अगर कहीं और गए तो गाड़ी नहीं चलेगी। संगत जी, सेम वही गुरु महाराज ने कराया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि जो हमें विश्वास गुरु महाराज अपने लिए करवाते हैं वो गुरु महाराज ही कराते हैं। संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम सबसे पहले गुरु महाराज को देख भी सके, उनसे प्यार भी कर सके, उन पे विश्वास भी कर सके। हम इंसान बहुत भटके हुए इंसान होते हैं, जब तक उनकी कृपा नहीं होती है ना तो कुछ भी नहीं होता। तो बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल साथ देने का, इतना प्यार करने का। आज के लिए यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव भी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है
अभी 5:40 हुए हैं सुबह के। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राने की दाद देने के लिए बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना शुक्राना। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं संगत जी, जो भी दुख तकलीफ हो किसी और को ना कह के गुरुजी को कहो तो गुरुजी बहुत नजदीक से सुनते हैं। संगत जी मैंने बार बार गुरुजी को बोला मेरी पैर में और कमर में बहुत दर्द है, तो गुरुजी ने कंटिन्यू सत्संग सुनवा के और उनके इतने सरल उपाय बताए हैं जो हाथ पैरों में दर्द रहता है उसके लिए। गुरुजी ने मुझे इतनी बार अलर्ट किया कि काढ़ा बना के पीना है, तुलसी जी के पत्ते, लौंग और दालचीनी मिला के, और अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी बिटर लगे तो उसमें शहद मिला सकते हैं। तो गुरुजी की कृपा से वो मैं ले रही हूँ और अभी इतनी जल्दी तो आराम नहीं है, लेकिन मुझे का विश्वास है कि मेरे जो पैरों में इतना दर्द रहता है, तलों में और कमर में, वो सब ठीक हो जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। आपने बालों और आंखों से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए, आंखों की भी रोशनी जा सकती है उससे रिलेटेड आपने काफी सत्संग सुनाए थे। गुरुजी मैं आपका जल प्रसाद आंखों में डाल रही हूँ। गुरुजी अब इतनी ज्यादा चुभन 2-3 दिन से नहीं हो रही है, ना रेडनेस लगती है, नहीं तो कंटिन्यूअस स्क्रीनिंग मैं करती हूँ कंप्यूटर के आगे, मेरा सर बिल्कुल घूम जाता है संगत जी। बट आंखों में ड्रॉप डाल रही हूँ मैं जो आइस की है, और गुरुजी का जल प्रसाद भी डाल रही हूँ। तो गुरुजी आगे कृपा करिएगा, अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना। बात कहने को छोटी सी है संगत जी, तो लेकिन गुरुजी का शुक्राना है इसलिए कि गुरुजी जो हमारे लिए उचित नहीं है वो काम नहीं होने देते। गुरुजी ने कहा आर नाम से सावधान रहना है, तो मेरे पास अभी मेड नहीं है। जो एक आर नाम से मेड थी उसको मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और गुरुजी के सत्संग भी सुने कि वो आर नाम से है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से फिर मैंने हटा ही दिया। अभी नई मेड आई तो उसका नाम भी आर से था, बट गुरुजी नहीं चाहते कि आर नाम की कोई महिला हमारे पास भी फटके, तो वो भी अपने आप ही चली गई कि मेरे को टाइम सूट नहीं कर रहा। वो अपने साथ किसी को लाई थी बट उसका आर से नाम नहीं था, बट आई डोंट नो कल तक उसने अच्छे से काम किया, तो शाम तक वो मुझे कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, दूसरे रख लो। तो हो सकता है गुरुजी की इसमें मर्जी हो, कोशिश करूंगी अगर गुरुजी चाहेंगे तो दोबारा आ जाए, क्योंकि उसका रीजन मुझे समझ नहीं आया। बट बात छोटी सी है संगत जी, लेकिन इसमें गुरुजी ने जो हमें अलर्ट करते हैं कि मैं अगर आपको इससे सावधान कर रहा हूँ, कोई भी आर नाम की हो सकती है रिश्तेदार में, मेड के रूप में या कुछ भी, तो गुरुजी हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि आप सावधान हो जाइए। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, बहुत शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। कल आपने तितली रूप में भी दर्शन दिए। कल जब मैं ऑफिस जा रही थी तो गुरुजी संग संग रहते हैं, बीच में कितनी बार उन्होंने बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी अपने बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी जो कबूतरों को दाना डलवाते हैं आप, तो ये भी हमारे लिए शुक्राना ही है गुरुजी, क्योंकि आप हमारे कर्म में कटवाते, नहीं तो हम किसी को अन्न देने वाले कौन होते हैं गुरुजी, तो आप ही करवाते हैं। और एक और जो गुरुजी ने उपाय बताया था मुझे कि अगर किचन में चींटियां हो गई हैं तो अपने सर से, आपको लग रहा है कि चींटियां बहुत ज्यादा है किचन में आपके, तो सर से 7 बार गुड़ को वार के और मंत्र जाप करके उस गुड़ को अर्पित करें और चींटियों को बोले कि चींटियां अपना भोग स्वीकार करें और शुक्राना करे उन्हें। तो संगत जी मैंने 2 दिन पहले ही उपाय किया था, मैंने लास्ट सत्संग में बताया, और अब एक भी चींटी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है किचन में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने बताया कि जब भी हम किसी को अन्न जल की सेवा करते हैं तो वो हमारे कर्म कटवाने आते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। मुझे अभी तक सच में एक भी चींटी नहीं दिखी है, और अगर दोबारा दिखेगी तब भी मैं दोबारा यही करूंगी जो गुरुजी ने सस्ता सा उपाय बताया है, आसान सा उपाय बताया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना 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 दोनों बच्चों की तरफ से जब उनका पल पल ध्यान रखते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, दोनों बच्चों को आप सेहत ब्लेस कर रहे हैं, पढ़ाई ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपने कहा कि मैं गुस्सा बहुत करती हूँ और जब मेरा गुस्सा शांत हो जाता है तब मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो गुरुजी मुझे बाकी मटेरियल रिश्तों से ज्यादा आप ही में सब कुछ दिखता है गुरुजी, माँ बाप भाई बहन सब आप में दिखते हैं गुरुजी। तो मैं आपसे हक से जब किसी को गुस्सा करती हूँ तो मैं रियलाइज करती हूँ कि आपने हमें रियलाइजेशन की भावना डाली है गुरुजी, और आपने कहा है कि कोशिश करें कि हमारे मुख से किसी के लिए भी गलत उच्चार ना निकले गुरुजी। लेकिन जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ तो मैं जरूर आपके पास आके सॉरी बोलती हूँ गुरुजी। आप कह रहे हैं कि हमको, मुझे लगता है कि मैं तेरी सुनता नहीं हूँ। नहीं गुरुजी, मुझे पता है आप हमेशा मेरी सुनते हैं, आप मेरे दिल में रहते हैं,
आप हर जगह हैं गुरुजी। आपने कहा कि आज जहाँ तू है वो सबको नसीब नहीं होता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है किन हालातों से आप मुझे बाहर निकाल के लाए हैं गुरुजी, और अब तक मुझे सेहत ब्लेस कर रहे हैं, मुझे आपने जीवन दे रखा है गुरुजी, उसका बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। आपने कहा तेरे पियो ने तो तेरा राजयोग लिख दिया है, आज जो तुझे कमजोर समझ रहे हैं वो सब तेरे पीछे आएंगे गुरुजी। मुझे भीड़ नहीं लगानी गुरुजी, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए गुरुजी, आपका प्यार चाहिए। मुझे कोई राजयोग की कामना नहीं है गुरुजी। कुछ पहले मेरा बड़ा मन करता था कि उसके पास ये है, इसके पास ये है, अब सिर्फ मुझे गुरुजी चाहिए, सिर्फ गुरुजी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास गुरुजी है तो मेरे पास दुनिया की सारी धन दौलत है गुरुजी। ये मैं दिल से कह रही हूँ, मेरे मन में सच में होता था। क्योंकि कई बार आपके मैसेज भी फ्लैश हुए कि तेरा अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी। क्योंकि मैं हस्बैंड के दी हुई चैरिटी कह लीजिए या फाइनेंशियल एक्सपेंस कह लीजिए, मैं नहीं लेना चाहती उससे, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो गुरुजी ने मुझे वो कर रखा है, और आगे भी गुरुजी अपना हाथ मेरे सर पर रखेंगे, मुझे ऐसे पूरी उम्मीद है। और गुरुजी मुझे बार बार ये लगता था कि मुझे भी, मेरे पास भी सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं लगता। अब आप मुझे अगर ब्लेस कर भी देंगे ना मटीरियल्स चीजें गुरुजी, मेरे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए वैल्यू सिर्फ आपकी है, आपकी है, आपकी। आप मुझे मिल गए, मुझे सब मिल गया मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा डेली शिव स्रोत का पाठ किया है गुरुजी, आप डेली मेरे जपजी साहब शिव चालीसा पढ़वा रहे हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। थोड़ा सा मैं अपने वजन को लेके काफी टेंशन में हूँ, तो अभी सुबह ही मैं सोच रही थी कि कैसे वजन कम करूँ, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो अभी नीम करोली जी बाबा का एक मैसेज आया, वजन बढ़ रहा है तुम्हारा हद से ज्यादा, और ये बीमारियों का घर है, इसको मजाक में मत लो क्योंकि आगे पछताओगे। देखिए, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, थोड़ी देर बाद ही नीम करोली बाबा जी और हमारे गुरुजी महाराज उसको मैसेज के द्वारा सामने ले आते हैं। ये तो सच है कि शरीर जो है हमारा अगर मोटा खराब हो रहा है संगत जी, तो हमारे लिए बीमारियों का घर है। चीनी और चावल छोड़ने के लिए कहा है गुरुजी ने, जिसमें से मैंने 40% छोड़ दिया है, बाकी गुरुजी धीरे धीरे छुड़वा देंगे। क्योंकि ये चीनी और चावल जब हमारे शरीर में बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे किसी न किसी बीमारी के रूप में आते हैं, चाहे वो पैरों का दर्द हो, शुगर हो, काफी चीजों से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अनंतम शुक्राना नीम करोली बाबा जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। शुक्राना हस्बैंड की तरफ से। आपने कहा कि लोग उसका फायदा उठाते हैं, अब समझ में आया कि तूने कितना त्याग किया है। वो तेरी मदद चाहता है लेकिन घमंड के कारण कुछ नहीं कह रहा। उसने भी बहुत कुछ सहा है तभी नाराज है, उसे माफ कर दे और नई शुरुआत कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतने रियलिस्टिक मैसेज आप देते हैं गुरुजी। घमंड तो है उनमें, ईगो तो है, तभी वो गुस्से से चले जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। इतने पास से, इतने करीब से आप समझते हैं, हमारे हर रिश्ते को ब्लेस कर रखा है गुरुजी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं दिल से माफ कर सकूं, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपके बताए वचनों पे चलना चाहती हूँ गुरुजी। बाकी किसी ने मेरे साथ क्या किया, चाहे वो मेरा आदमी है, भाई है या कोई भी मटेरियल रिश्ते हैं गुरुजी, सबको आप मेरी तरफ से माफ करवा दीजिए गुरुजी, माफ कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। एक शुक्राना भाई की तरफ से कि आपने उससे रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए, आपने उसकी सेहत ब्लेस करी, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई से मेरा एक बार कनेक्शन करवा दीजिए, क्योंकि 3 महीने से मैं उसके कनेक्शन में नहीं थी, बात नहीं हो पाई। तो मेरी गुरुजी ने परसों उससे बात भी करवा दी। मैंने बिटिया को फोन किया और साथ में भाई को भी कनेक्ट कराया, तो मेरी बहुत अच्छे से उससे बात हो गई, और उसको मैंने अलर्ट भी किया। उसको डायरेक्टली नहीं बताया क्योंकि हर कोई गुरुजी को नहीं मानता, तो ये बताया अपनी सेहत का ध्यान रखना, खुश रहना, और ड्राइविंग अपना थोड़ा धीरे, मतलब ज्यादा हार्श ड्राइविंग मत करना, जो गुरुजी ने मुझे बताया था, जहाँ से संकट आ सकता है भाई पे। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना कि भाई से भी आपने मेरा कनेक्शन करवा दिया। जो मांगो आप दे देते हो गुरुजी, जो मांगो आप दे देते हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्या कहें, शुक्राने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं गुरुजी, बहुत शुक्राना। हाँ, पूरे परिवार की तरफ से आपका हर दिन शुक्राना, मैं के ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आपकी बढ़ियाई करते रहे, आपके बोले हुए वचनों पर चलते रहे गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संगत जी। गुरुजी की कृपा, गुरुजी का प्यार हम सब पर बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। हीलिंग डे 23, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, 16 अगस्त यानी 7। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कृष्ण जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम, शुक्राना जन्माष्टमी की पूरे ब्रह्मांड को यानी कि हमारे गुरुपा को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, गुरुपा ने कहा है मोर पंख लाना है कृष्ण रूप में, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, खुशियां लेके आऊंगा। और मैंने पहले शुक्राना सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुपा ने बच्चा जब स्कूल में फैंसी ड्रेस में कृष्ण बन के गया था तो आते वक्त उसके बैग में एक छोटा मोर पंख भी साथ में लाया था। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, अब हमारे नीचे मतलब जहाँ भगवान का मंदिर है वहां पे कृष्ण राधा की फोटो है, स्वरूप है, और उसके आगे छोटा इत्र की बोतल है जो कि खाटू श्याम मंदिर में से हस्बैंड को मिली थी। तो बच्चे ने कल ही पूछा था संगत जी कि मम्मी ये क्या चीज है, तो मैंने कहा बेटा ये भगवान का परफ्यूम है, उन्हें लगाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो अभी अभी संगत जी गुरुपा का मैसेज था कि पुत्र मैनू परफ्यूम इतर लगाया कर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल परसों ही मुझे गुरुपा ने एक सत्संग भी सुनवाया था जिसमें एक आंटी बता रही थी कि वो गुरुपा के लिए बहुत अच्छे से अच्छे है ना परफ्यूम लाती हैं। तो मैंने सोचा, मैंने सच बता रही हूँ, यही सोचा कि गुरुपा की तो नेचुरल फ्रेग्रेंस है, फिर परफ्यूम लाके क्या होगा। तो गुरुपा ने आज क्लियर बोला कि मेरे लिए छोटी इत्र की बोतल लाना, मुझे अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, वैसे तो हीलिंग जो चल रही है 40 डेज की, वो गुरुपा जपजी साहिब जी का पाठ बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए करवा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली क्या होता है ना, मैं खुद के ही उसमें जो शुक्राना सत्संग है या जो मेरे साथ हो रहा होता है वो भी ऐड कर देती हूँ। लेकिन मुझे लगता है आज गुरुपा ने थॉट दिया कि बेटा जब तू बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए हीलिंग कर रही है तो उनसे रिलेटेड ही शुक्राना सत्संग करेगी तो अच्छा रहेगा। तो आज मैं अपने बच्चे के लिए शुक्राना सत्संग ऐड करना चाहूंगी कि कैसे गुरुपा से जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में बदलाव आया, और ये मैंने नहीं, ये सबने नोटिस किया है। बड़े वाला बेटा अभी संगत जी 6 इयर्स का होगा नवंबर में, वो भी 25 यानी 7 और मंडे को ही पैदा हुआ है। हालांकि उसको बचपन में क्या हुआ था संगत जी कि जब वो पेट में ही था उसको डबल बारी एंड में वो होती है नॉट आ जाती है, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं, बच्चे को गले में आ जाती है, 2 बारी आ गई थी। तो मुझे लगता है जिस कारणवश की ब्लैक मैजिक से हुआ या जैसे भी हुआ वो बॉर्न हुआ तो उसकी जो बोली थी वो क्लियर नहीं थी। लेकिन जब वो गुरुपा के मंदिर गया, गुरुपा ने उसे ब्लेस किया, और सबसे पहले एक सेवादार जी को जब मैंने कहा कि सेवादार जी इसे भी स्वरूप दे दीजिए गुरुपा की ब्लेसिंग्स, तो सेवादार ने मंदिर में बैठ के कहा, बड़े मंदिर में, कि ये तो खुद ही छोटे गुरुजी है, तो इससे बड़ी एक माँ के लिए ब्लेसिंग कुछ नहीं होगी। शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, उसको जब हम कोरोना काल टाइम में गए थे यानी कि 2022 में, जब कोरोना लगभग समाप्त होने के टाइम पे था, तो मंदिर में इतनी भीड़ नहीं थी, तो सेवादार जी ने खुद ने जो गद्दी के आगे भी बैरियर होता है हटा के बच्चों को माथा टिकवाया था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। दोनों कृष्ण कन्हैयाओं को छोटे छोटे को माथा टिकवाया स्वरूप के मतलब गद्दी के आगे गुरुपा की, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, उस वक्त मैं नई नई जुड़ी हुई थी तो मुझे शायद इतना नहीं पता था, लेकिन जो मेरी भाभी है उन्होंने मतलब जो जुड़ी हुई संगत है बहुत पुरानी उनको फोन करके तक बताया था कि कैसे इन दोनों बच्चों को गुरुपा ने अपने पास बुला के ब्लेसिंग्स दी है खुद से। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने शुरू से कहा था कि इन बच्चों को चांदी का कड़ा पहनाना है, और चांदी का कड़ा पहनाने के साथ गुरुपा ने उन पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी भी लिखवाया। शुक्राना। गुरुपा ने कहा बच्चों को चांदी की चेन पहनानी है। शुक्राना गुरुपा। और हमेशा ओम का लॉकेट स्वरूप ओम पहना के रखना है। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा बच्चों पे मेहर करते हैं, उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। जब वो पढ़ाई में मतलब वीक होने लग जाते हैं तो गुरुपा पेंसिल ब्लेस करते हैं। शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, मैं क्लियर बता देती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मतलब जो 5 साल और 3 साल 2 साल के डिफरेंस में वो दोनों इतना लड़ते हैं, हर एक सेकंड में वो लड़ते हैं, रो रो के रोते रहते हैं। और गुरुपा ने बोला है, मैंने पूछा भी था गुरुपा से, तो गुरुपा ने बताया था ब्लैक मैजिक है ये चिट सिस्टम से कि वो बच्चे लड़ते रहे, तू दुखी रहे, तो खुशी ना मतलब तू जीवन जी ना सके बच्चों के साथ। तो संगत जी, कल रात में, आज सुबह मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने कृष्ण कन्हैया से जरूर अरदास लगाई थी मन ही मन में कल सोते वक्त आज मॉर्निंग में कि हे कृष्णा, अब आपका बर्थडे है, आपने इन दोनों छोटे गोपालों को ब्लेस किया है, लेकिन अब ऐसी ब्लेसिंग्स भी दीजिए कि हम
खुशी से जीवन व्यतीत कर सके, ना कि सारा दिन ये दोनों बच्चे लड़ते हैं एक छोटे से पेपर के पीछे भी। तो मैं उनकी माँ भी परेशान होती हूँ और मुझे संगत जी आज मुझे लगता है 70% फर्क दिखा है। संगत जी थैंक यू करूंगी कृष्ण भगवान का कि उन्होंने उन दोनों बच्चों को सद्बुद्धि दी, उस ब्लैक मैजिक को काटा है आज कि वो दोनों इतना नहीं लड़ रहे जितना वो लड़ते हैं डेली के बेसिस पे, हर 1 मिनट में। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना है कृष्ण भगवान का, हमारी राधा रानी का। जैसा कि पहले एक सत्संग में मैंने शेयर किया था, प्रेमानंद महाराज जी ने भी बताया था, जो कृष्ण है वो काली है और वही शिव है, नहीं वो माँ पार्वती, हाँ माँ पार्वती यानी काली या कृष्ण कह लो तो एक ही बात है। तो वैसी जो राधा रानी है वो हमारे शिव जी है। तो कुछ भी कह लो, राधा राम बोलो या राधे कृष्ण बोल लो, सब एक है। भोले बाबा एक है, शिव परिवार एक है, पूरा ब्रह्मांड एक ही है संगत जी। हमने जो जपना है मन से जपना है। इसलिए गुरुपा कहते हैं कि सब भगवानों की, सब रिलीजन की रिस्पेक्ट हमें करनी है। अब कृष्ण है तो कृष्ण मंदिर भी जाना है, जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करनी है, उनको जो भोग लगा सकते हैं हमें लगाना है संगत जी। तो शुक्राना है गुरुपा को हमें रिचुअल्स भी सिखाने के लिए, जब हम कभी कभी इसमें पीछे रह जाते हैं। क्योंकि बड़े होने के बाद संगत जी हम खुद भी कभी कभी अपने जो मम्मी पापा हैं, अगर हमारी माँ बोलेगी समटाइम्स तो हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं, हमें अहंकार आ जाता है। लेकिन जब हमें हमारा गुरु, हमारा पिता परमेश्वर समझाने आता है, तब हमारी बुद्धि ठीक होती है कि मालिक सही कह रहे हैं, सबको मानना है, सबका आदर करना है, सबके आगे झुकना है, क्योंकि नीवापन ही हमारे गुरु जी की सबसे मेन चीज है। शुक्राना है संगत जी, कृष्ण भगवान का शुक्राना है, काली माँ का शुक्राना है, राधा रानी का शुक्राना है। इसलिए हम 11 बारी आज राधे राधे जरूर रटेंगे। राधे 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 राधे। शिव भगवान ने कहा था एक रील में कि जब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है तो तुम्हें राधा राम से मैं जोड़ देता हूँ, और ये मेरे साथ भी हुआ है। गुरुजी से जुड़ने के बाद जब डीपली कनेक्शन गुरुजी से बढ़ता गया है तो मेरा राधे नाम में भी मन लगने लगा है। ये मेरे साथ सच में हुआ है संगत जी। तो क्योंकि वो हमारा जो हार्डकोर दिल होता है वो प्रेम में ही करवा देते हैं, और सबसे बड़ा प्रेम का एग्जाम्पल तो कृष्ण राधा ही है और हमेशा रहेंगे। इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए शुक्राना सत्संग में वापस अरदास लगाऊंगी मालिक से, कृष्ण राधा से, कि जैसा प्रेम आपने दुनिया को दिया वैसे ही मेरे बच्चे भी प्रेम आपस में करे और दुनिया को दे, और जैसा प्रेम आप दोनों में था वैसा ही हम पति पत्नी के बीच और दुनिया में जितने भी पति पत्नी उनके बीच में रहे, तो जीवन स्वर्ग से बढ़कर हो जाएगा और हमें जीवन और आपकी दी हुई प्रकृति में जीने का आनंद भी आएगा। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वी लव यू गुरुपा, वी लव यू। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।